हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगी, ऐसे तुक्का बताऊंगी जिससे कि एग्ज़ाम रूम में आपका प्रश्न गलत नहीं होगा और आप एक बेहतर परिणाम के साथ सफल होंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें। चैनल पर ऐसी ही वीडियो मिलती रहती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही पेपर हमारे हाथ में आता है और हम उसमें कुछ प्रश्न पढ़ते हैं और उन प्रश्नों को पढ़ कर के ही मतलब घबरा जाते हैं, घबराहट होने लगती है कि इतने हार्ड लेवल का प्रश्न है, प्रश्न पत्र आया है, हमें कुछ भी नहीं आता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है और शुरुआत में आपको दो चार प्रश्न हार्ड लेवल के मिल जाते हैं, ठीक है। तो उससे आपको घबराना नहीं है। आगे प्रश्न पत्र में जो भी प्रश्न होंगे वो आपने पढ़े हैं, आपकी तैयारी के अकॉर्डिंग ही प्रश्न पत्र आपके हाथ में होता है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो विषय आपका सरल हो, ठीक है, आपको जो इजी लगता हो, सबसे पहले आपको उस विषय को करना है। यानी जैसे कि अगर आप सीडीपी बेहतर कर पाते हो तो सीडीपी को सबसे पहले करिएगा। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं, साइंस के, तो अगर आप मैथ अच्छा कर पाते हो तो मैथ कर लीजिएगा। ईवीएस अगर आपकी अच्छी है तो ईवीएस कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपका सब्जेक्ट मैथ नहीं है, मैथ आपको आता नहीं है तो आप ये सोचें कि सबसे पहले मुझे मैथ करना है। नहीं, मैथ को सबसे लास्ट में रखिएगा। अगर मैथ में अगर आप बाकी सब्जेक्टों में अच्छा कर पाते हो, मैथ में अगर आप 8 से 10 नंबर भी ला पाते हो, ठीक है, तब भी आपका आपका यूपी टेट पास हो जाएगा। तो मैथ को आप सबसे एंड में रखिएगा। अगर आपका कोई और सब्जेक्ट कठिन है, ठीक है, तो आप उसे एंड के लिए रखिए। यानी सबसे पहले सरल सब्जेक्ट को करिएगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये है। इसके बाद है कि एक ही प्रश्न पर आपको अटकना नहीं है। कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो उसे छोड़ दीजिएगा, आपको अगले प्रश्न पर चले जाना है। अगर आप एक ही प्रश्न पर अटके रहोगे तो इससे आपका जो टाइम मैनेज है वो नहीं होगा, ठीक है, आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो फिर जो प्रश्न आपको आते हैं, ठीक है, लास्ट टाइम, फिर हड़बड़ाहट में वो भी प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं। तो आपको प्रश्न को आधा से 1 मिनट ही देना है। अगर आधा से 1 मिनट में आपको प्रश्न आ रहा है तो ठीक, वरना उसको छोड़ दीजिएगा, आगे के प्रश्न पर जाइएगा। इस तरीके से करिएगा। और इसके साथ साथ, ठीक है, ओएमआर आपको अच्छे से अपनी फिल कर लेनी है। कहीं भी कोई भी त्रुटि आपकी नहीं होनी चाहिए। कक्ष निरीक्षक की आप सहायता ले सकते हो। और जो भी आपके डिटेल है, अनुक्रमांक है, आपके साइन है, यानी सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। साथ ही साथ जो भी गोले हैं, ठीक है, गोलों को आपको आधा अधूरा बिल्कुल भी नहीं भरना है, अच्छे से गोलों को भरिएगा। साथ ही साथ इसके बाद है कि आप ओएमआर में जब गोले भरते हो, ठीक है, प्रश्न अपने पेपर पर पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपने पेपर पर उसको सॉल्व कर लिया, फिर आप ओएमआर में भरते हो, तो या तो प्रश्न एक ही पढ़िएगा और तुरंत उसे ओएमआर में फिल कर लीजिएगा, वरना आप 4-4 या 5-5 की सीरीज से गोला भरिएगा। पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद फिर ओएमआर भरने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर एक भी गोला गलत हुआ तो आपकी पूरी सीरीज गलत हो जाएगी। आपके मतलब नंबर, फिर आपको 0 नंबर भी मिल सकते हैं, ठीक है, आप फेल हो सकते हैं। एक अच्छी मतलब पढ़ाई के बावजूद भी, अच्छी मेहनत के बावजूद भी, तो आप 4-4 गोले करके भरिएगा, 5-5 की सीरीज ले लीजिएगा। ज़्यादा अगर लेना चाहते हो तो 10 से ज़्यादा मैं आपको सलाह नहीं दूंगी। मैं तो हमेशा 1-2 प्रश्न पढ़ के ही और तुरंत की तुरंत गोले ओएमआर में फिल कर लेती हूँ, ठीक है। तो एक एक विषय, जो भी सरल विषय हो उसको पहले लीजिएगा। इसके बाद आप अगर आप पानी की बोतल अपने साथ ले जाते हो तो बीच बीच में पानी की बोतल पानी पीजिएगा। और बिल्कुल भी मतलब आपको टेंशन नहीं लेनी है, घबराहट नहीं करनी है, ऐसा नहीं सोचना है मुझे कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छे से प्रश्न को, ठीक है, प्रश्न को आप 1-2 बार पढ़िएगा, ठीक है, और पढ़ने के बाद फिर उसको समझिएगा। देखो, 4 ऑप्शन होते हैं, 2 ऑप्शन तो अपने आप से हट जाते हैं। फिर उन 2 ऑप्शनों में देखिए, अगर अगर आपसे पेडागोजी लेवल पूछा है तो फिर पेडागोजी के साथ जाइएगा। पेडागोजी में आपको बच्चे को दंड नहीं देना है, आप बच्चे को कक्षा से बाहर नहीं कर सकते, आपको बच्चे के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें करनी है। वैसे तो यूपी टेट में पेडागोजी के 2-4 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादा पेडागोजी लेवल आपका नहीं आता है। सी टेट आपका पेडागोजी और नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स पर आधारित होता है। यहाँ आपके फैक्ट आधारित चीज़ें आती हैं। आशा करती हूँ कि आपने अभी रिवीजन सारी चीज़ों का अच्छे से कर लिया होगा और कर रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का रिवीजन
रिवीजन करिएगा। थार्नडाइक, पावला, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, इन सभी मनोवैज्ञानिकों की जो थ्योरी है, इनके जो कॉन्सेप्ट है, उनकी रिवीजन करिएगा। प्रमुख लेखक, रचनाएँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और आपके राष्ट्रपति से प्रश्न आते हैं ईवीएस में, प्रमुख नदियाँ हैं, और मतलब जो भी चीज़ें हैं या थ्योरी बेस्ड चीज़ें पूछी जाती हैं यूपी टेट में। और अगर आप चाहें तो अपना रिवीजन कर सकते हो, वन लाइनर रिवीजन कर सकते हो। मैराथन क्लास है, आप यूट्यूब से देख सकते हो, लेकिन मैराथन की मैं ज़्यादा सलाह नहीं देती हूँ। ज़्यादा मैराथन लेने से बचें, ठीक है। ज़्यादा मैराथन की जगह आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो हम अपने उस पर आते हैं। इसके बाद है कि पेपर आपको 3 राउंड में करना है, ठीक है। 3 राउंड में पेपर करें। पहले वो प्रश्न जो आपको तुरंत ही आ जाते हैं, ठीक है, आपने कर लिए। फिर दूसरे प्रश्न जो आपको 2 प्रश्नों में आप उलझ जाते हो, ठीक है, तो उसमें आपको अभी ये जो मैंने ट्रिक बताई, कभी-कभी क्या होता है उपरोक्त छवि वाला सही होता है, और या फिर पेडागोजी अर्थ बच्चे के साथ जाना होता है आपको, तो इस तरीके से। या फिर जो लंबा बड़ा होता है वो भी प्रश्न ज़्यादातर सही होता है। इसके बाद फिर है कि आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा, ठीक है, तो उसको फैक्ट आधारित देखिएगा कि सोचिए कहाँ पड़ा है, तो वहाँ भी ये ट्रिक आप अपना सकते हो। जो सबसे बड़ा हो, उपरोक्त छवि हो, ठीक है, ये ही प्रश्न आपके सही होते हैं। तो 3 राउंड में पेपर करिएगा। इसके साथ साथ कोई भी प्रश्न आपको छोड़ कर के नहीं आना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका प्रश्न तुक्के से सही हो जाए, तो कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। टाइम मैनेज के साथ आपको अपना पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास टाइम ही नहीं बचे, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा मतलब प्रश्नों को समय नहीं देना है आपको। और गोले देखो तुरंत की तुरंत भरने से क्या होता है कि अगर आप तुरंत की तुरंत गोले भरते हो तो लास्ट में फिर अगर आपके पास टाइम नहीं बचता है और फिर आप गोले भरते हो, तो फिर हड़बड़ाहट में भी वहाँ गलती हो जाती है, तो ये भी नहीं करनी है। और देखो क्या होता है कि एग्ज़ाम हॉल में बहुत सारे बच्चे होते हैं आपके साथ, तो कभी कभी हम एक दूसरे को देखने में ही अपना टाइम ख़राब कर देते हैं। आपको दूसरों से कुछ भी लेना देना नहीं है, कौन क्या कर रहा है, ठीक है। आप अपना प्रश्न पत्र आपको सॉल्व करना है, अच्छे से प्रश्नों को पढ़ना है, और ये सोचना है कि हाँ मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा जा रहा है, मैंने इसे क्लियर कर लिया है, ठीक है। और बिल्कुल भी चिंता और घबराहट नहीं आसपास फटकने देनी है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।